दोस्तों राखी वाले दिन एक भाई बहुत ही हंसी खुशी से अपनी बहन के घर पर जाता है राखी बनवाने के लिए। और जब वो अपनी बहन के घर पर जाता है तब उसकी बहन जो है उसे देख करके काफी ज्यादा खुश हो जाती है और बहुत प्रेम से उसे मिठाई खिलाती है और फिर उसके कलाई पर राखी बांधती है और कहती है कि भाई तुम बहुत सालों के बाद आज मेरे घर पर आए हो, इसीलिए आज रात तुम मेरे ही घर पर रुको और फिर कल सुबह तुम अपने घर पर चले जाना। उसके बाद जो भाई होता है वो अपनी बहन की बात मान लेता है और फिर जब रात होती है तो बहन अपने भाई के लिए बहुत सारे खाने व्यंजन बनाती है और जब खाना वगैरह बना लेती है तो फिर दोनों भाई बहन जो है वो एक साथ बैठ करके बहुत ही प्रेम से खाना खाते हैं। और जब रात हो जाती है तो फिर दोनों एक ही कमरे में जाकर के सो जाते हैं। और फिर उसके बाद जो बहन की सास होती है वो उन दोनों को एक ही कमरे में एक ही साथ सोए हुए जब देख लेती है और फिर उसके बाद आगे जो कुछ होता है दोस्तों तो आप भी सुनेंगे तो आपके भी पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। तो दोस्तों कहानी को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि इस कहानी में आपको एक बहुत बड़ी सीख भी मिलने वाली है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने कमेंट्स हमें जरूर बताइएगा दोस्तों, ताकि आपके कमेंट्स मुझे अच्छे लगते हैं तो जरूर बताइएगा। तो दोस्तों ये कहानी है भाई बहन पर आधारित है कहानी है। राखी का दिन था सन 2003 की ये कहानी है। झारखंड का एक छोटा सा गांव पड़ता है और उसी गांव की ये कहानी है। दोस्तों दो भाई बहन थे। जो भाई था उसका नाम श्रवण था और बहन के नाम किरण था। किरण जो थी वो बेहद खूबसूरत थी और शादी के लायक हो गई थी और दोनों ही अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरा करके घर पर काफी दिनों से बैठे हुए थे। और जो उनके माता पिता थे वो एक गरीब किसान थे। माँ जो थी वो गृहिणी थी और पिता जो थे वो किसानी करते थे। वो पूरे दिन खेती बाड़ी करते थे और माँ ही सब लोगों की देख रेख करती थी। अब यही सब करके वो लोग की जीविका चल रही थी। और जो श्रवण था वो कभी कभार अपने पिता के साथ खेत पर काम करने के लिए भी चला जाता है। और जो किरण के पिताजी थे उनके किरण की शादी को लेकर के काफी ज्यादा चिंता सताने लगी थी। अब जो श्रवण होता है वो भी अपनी बहन को खूब मान दुलार करता था, किसी चीज की कोई कमी नहीं होता रहता। जो बहन बोलती थी वो चीज वो ला करके दे देता था। अब जब श्रवण रोज शाम को जब बाजार जाया करता था तो जब उसे कोई चीज खाने का अगर मन करता था तो वो उसे खरीद देता था, लेकिन वो वहां नहीं खाता था, उसे घर पर लाता था और घर पर लाकर फिर दोनों भाई बहन साथ में मिल बांट कर उस चीज को खाया करते थे। दोस्तों आप समझ सकते हैं कि उन दोनों भाई बहन में कितना गहरा प्रेम था। दोस्तों जो किरण थी वो अपने भाई को दिलो जान से चाहती थी, वो उसे जान से भी ज्यादा चाहती थी। आप समझ सकते हैं कि वो कितना चाहती थी। और वो भी अपनी बहन को बहुत मान दुलार करता था। दोस्तों एक दिन की बात है कि जो किरण के पिताजी थे उनको एक लड़के के बारे में पता लगता है तो वो उस लड़के को वो देखने के लिए उसके घर पर चले जाते हैं। जो लड़का बगल के ही गांव का रहने वाला था, उसका नाम दिलीप था। दिलीप जो था वो एक कंपनी में काम करता था दिल्ली में और वो अच्छा खासा कमा भी रहा था और वो शादी करने के लायक भी हो गया था। और जब दिलीप के माता पिता जो थे वो दिलीप का शादी जल्द से जल्द कर देना चाहते थे, इसीलिए दिलीप जो था वो दिल्ली से गाँव पर उस समय आया हुआ था। और फिर उसके बाद जब किरण के पिताजी जब दिलीप के घर पर जाते हैं और जब वो दिलीप को देखते हैं तो दिलीप जो है उनको काफी ज्यादा पसंद आ जाता है। फिर जो किरण के पिताजी थे वो दिलीप के माता पिता से मिलते हैं और फिर वो एक किरण का फोटो उनको दिखाते हैं। वो अपने साथ एक पासपोर्ट साइज फोटो ले गए थे किरण के। और फिर उसके बाद जब दिलीप के माता पिता किरण की फोटो देखते हैं तो फोटो देख करके वो काफी ज्यादा पसंद कर लेते हैं। और फिर उसके बाद किरण और दिलीप की शादी जो है वो पक्की हो जाती है। और अब जो शादी का दिन तारीख होता है वो भी तय हो जाता है। उसके बाद जो किरण के पिताजी थे वो अपने घर पर चले आते हैं और जब आते हैं तो ये बातें वो घर के सभी लोगों को बताते हैं। उसके बाद जब श्रवण को इस बात का पता लगता है कि उसकी जो बहन है उसकी शादी के दिन पक्की हो गई है तो दोस्तों वो काफी ज्यादा रोने लगता है। वो काफी ज्यादा वो बहन से प्यार करता था और वो अपनी बहन के गले लग करके कहता है कि बहन अब हमारा और तुम्हारा रिश्ता जो है वो टूटने वाला है, क्योंकि तुम अब बहुत जल्द दुल्हन बन करके अपने पति के घर पर चली जाओगी और फिर मेरा क्या होगा। तुम चली जाओगी तो फिर मैं तो बिल्कुल ही अकेला बेसहारा हो जाऊंगा। एक तुम ही हो जो कि मेरा इतना ख्याल रखते हो। उसके बाद जो किरण थी वो भी अपने भाई के गले लगाकर खूब तेजी से रोने लगती है। ये देख करके दोस्तों जो उनके माता पिता थे और जो बाकी के गांव के अगल बगल के लोग थे वो लोग भी रोने लगते हैं। और फिर उसके कुछ दिनों के बाद जो तिलक था और जो शादी था वो तय समय पर अब किया जाता है। और अब किरण का हाथ पिला करके उसे अपनी पत्नी बना करके दिलीप जो है वो किरण को लेकर चला जाता है। और इसके बाद जब किरण अपने पति दिलीप के साथ जब पहली बार अपने ससुराल जाती है तो दोस्तों वो अपने पति के साथ हंसी खुशी से रहने लगती है। फिर दोस्तों जो श्रवण था वो सोचता है कि अब तो किरण जो है वो घर पर रह ही रही है और मैं अकेला घर पर रह करके क्या करूंगा। और जो मेरा माता पिता है वो भी तो काफी बूढ़े हो चुके हैं। यही सोचकर दोस्तों वो भी चला जाता है पंजाब कमाने के लिए। और दोस्तों जब वो पंजाब चला जाता है कमाने के लिए तो लगभग 5 साल तक वो पंजाब में ही रुके रहता है। और दोस्तों उतने लंबे समय तक वो अपने घर पर कोई चिट्ठी चाठी कुछ भी नहीं भेजा है। दोस्तों गांव के लोग, ये जो किरण थी और यहाँ पे जो उनके माता पिता थे, उनको ये पूरा विश्वास हो गया था कि जो श्रवण है वो अब इस दुनिया में ही शायद नहीं है।
दोस्तों फिर एक दिन अचानक से जो श्रवण होता है वो अपने घर पर आ जाता है। ये देख करके दोस्तों गांव के सभी लोग और श्रवण के माता पिता बेइंतहा खुश हो जाते हैं कि आज जो उसका बेटा श्रवण है वो कितने सालों के बाद घर पर लौटा था। फिर सभी लोग श्रवण का हाल चाल पूछने लगता है। श्रवण बताता है कि दरअसल उसे कुछ हुआ नहीं था, मैं तो घर की गरीबी दूर करने के लिए इतने दिनों तक शहर में टिका हुआ था। फिर दोस्तों उसके बाद वो अपने माता पिता के साथ अब घर पर ही आकर रहने लगता है। और फिर कुछ दिनों के बाद दोस्तों राखी का त्योहार आ जाता है और फिर वो सोचता है कि इस बार मैं राखी बनवाने के लिए अपनी बहन किरण के घर तो जरूर जाऊंगा। उसके बाद दोस्तों वो राखी वाले दिन जो श्रवण है वो हंसी खुशी से किरण के घर पर चला जाता है। और दोस्तों जब उतने समय के बाद श्रवण किरण के घर पर जाता है और जब किरण की नजर श्रवण पर पड़ती है दोस्तों, तो किरण जो है वो काफी ज्यादा से तेजी से रोने लगती है और कहती है कि आज राखी वाले दिन मेरा जो भाई है वो मुझसे राखी बंधवाने के लिए मेरे घर पर आए, इससे ज्यादा खुशी की बात क्या है। दोस्तों बेइंतहा खुश हो जाती है और फिर उसके बाद वो अपने भाई के कलाई पर राखी बांधती है और बहुत ही प्रेम से उसे मिठाई वगैरह खिलाती है और फिर कहती है कि भाई तुम इतने सालों के बाद मेरे घर पर आए हो तो आज रात तुम यहीं पर रुक जा और फिर कल तुम्हारा मन हो तो चले जाना। उसके बाद दोस्तों जो श्रवण था वो किरण की बात को मान लेता है और फिर जब रात होती है तो किरण जो होती है वो अपने भाई श्रवण के लिए बहुत सारे तरह तरह के व्यंजन बनाती है और फिर जब खाना वगैरह बना लेती है तो दोनों ही भाई बहन जो है वो साथ में ही बैठकर खाना पीना करते हैं और फिर जब रात होती है तो फिर दोनों एक ही कमरे में जाकर सो जाते हैं। तब तक दोस्तों इधर जो किरण की सास थी वो देख लेती है कि दोनों ही भाई बहन रात में एक ही कमरे में सोए हुए हैं। तो ये देख करके वो सोचने लगती है कि जरूर न जरूर इनके बीच कोई नाजायज संबंध या रिश्ता है। उसके बाद दोस्तों जब सुबह होती है तो किरण की सास इस बात को पूरे गांव में फैला देती है। उसके बाद गांव में ये बात जो थी वो आग की तरह फैल जाती है कि ये जो दोनों भाई बहन है राखी वाले दिन एक ही साथ ये लोग कमरे में सोए हुए थे। फिर दोस्तों उसके बाद जो भी गांव के लोग थे वे गांव में फिर एक पंचायती का आयोजन करते हैं और उस पंचायत में श्रवण और किरण को बुलाया जाता है। और फिर उसके बाद जब श्रवण और किरण जब उस पंचायती में जाते हैं तो गांव का जो मुखिया होता है वो उन लोगों से सवाल जवाब करने लगता है। कहता है कि बताओ कि तुम दोनों का रिश्ता कैसा और क्या है। इसके बाद जो श्रवण होता है वो फिर अपने बारे में बताता है कि मैं किरण का भाई हूँ और हम दोनों जो है वो भाई बहन है। लेकिन जो पंचायत के कुछ ऐसे लोग थे जो वो ये लोग मानने के लिए तैयार ही नहीं थे कि ये दोनों जो है वो भाई बहन है। सभी लोग कहते थे कि ये दोनों जो है वो प्रेमी और प्रेमिका है। फिर दोस्तों किरण जो थी वो कहती है कि जो भी पंच लोग थे उनके सामने कि मैं कोई सीता मैया नहीं हूँ कि जो मैं अपनी परीक्षा दूं और मैं आप लोगों को ये बात साबित करूं। नहीं, हम दोनों भाई बहन ये हम लोग जानते हैं। फिर दोस्तों वो जो गांव का मुखिया होता है वो इन बातों को बहुत ही गौर से पर ध्यान देता है और फिर पूछता है श्रवण से कि बताओ श्रवण आगे सही सही बात क्या है। तो श्रवण बताता है कि देखिए मुखिया जी, हम लोग जो है वो बचपन से ही एक साथ खेल कूद कर बड़े हुए, साथ में ही पढ़ाई लिखाई हम लोगों ने सब कुछ किया है और हम लोग जो है वो रोज रात को खाना पीना खाने के बाद एक ही कमरे में सोया करते थे। और जो मेरी बहन है मैं उसके लिए जान भी दे सकता हूँ और मेरी बहन भी मेरे लिए जान दे सकती है। हम लोगों का इस कदर का प्रेम है। उसके बाद जब गाँव के मुखिया को उनके रिश्ते के बारे में जब इस बात से का पता चलता है तो वो जो पूरे गांव के सामने ये कहते हैं कि देख लो, भाई बहन का रिश्ता एक पवित्र रिश्ता होता है और ये कि भाई बहन जो जब एक ही कमरे में एक ही साथ सो जाए तो उन दोनों के बीच कोई नाजायज रिश्ता होगा। दोस्तों जो मुखिया था वो बिल्कुल ही सही सही फैसला सुनाता है। उसके बाद दोस्तों जब गांव के लोग जो भी होते हैं वो सभी लोग किरण और श्रवण से माफी मांगते हैं और कहते हैं कि हम लोग जो है दरअसल तुम्हारी सास के बातों में उसके चढ़ावे में आ गए थे तो हम लोगों को तुम लोग माफ कर दो। उसके बाद जो श्रवण था वो फिर अपनी बहन से कहता है कि बहन अब मैं यहाँ पर एक मिनट भी नहीं रुक सकता हूँ, तुम अपने घर पर ठीक से रहना। दोस्तों ये रही कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारी कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, ना ही किसी के दिल को आहत करना है। बस केवल आपको सतर्क करना, आपको जागरूक करना है कि किस तरह से आजकल लोग पवित्र रिश्ते पर भी इस तरह की शंका करने लगते हैं। तो दोस्तों आप कहानी के बारे में क्या कहेंगे, जो भी कहेंगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें।